नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में नवंबर के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। आगामी 30 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे शाजापुर के काला पीपल में जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें, मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने 12 जून को चुनावी शंखनाद किया था। इसके बाद अब राहुल गांधी आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। एमपी दौरे पर राहुल गांधी जन आक्रोश यात्रा में होंगे शामिल। काला पीपल में करेंगे जनसभा, निकालेंगे सरकार की खामियां, गिनाएंगे अपनी खूबियां, पूछेंगे सवाल, लेंगे जवाब। मध्य प्रदेश चुनाव अभियान के अंतर्गत राहुल गांधी पहली बार मध्य प्रदेश 30 सितंबर को आ रहे हैं। इसके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और किसान बहुल क्षेत्र काला पीपल के पोयला कला का चयन किया गया है। यहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जन आक्रोश यात्रा लेकर पहुंचेंगे, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। कार्यक्रम का प्रभारी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को बनाया गया है। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वाड्रा का धार के मोहनखेड़ा में कार्यक्रम है। इसे देखते हुए शाजापुर, आगरमालवा, देवास और इंदौर में अधिक संख्या में कार्यकर्ता काला पीपल पहुंचेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ राहुल गांधी के साथ ही आएंगे। जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित अन्य प्रदेश पदाधिकारी भाग लेंगे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक का कहना है कि इस बार शुजालपुर में राहुल गांधी एक सभा को संबोधित करेंगे। 18 सालों में शिवराज सरकार ने क्या नहीं किया, ये बताएंगे। साथ ही कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, इसके बारे में भी बात करेंगे। इंदौर पहुंचेंगे, उनका आगमन होगा करीब 11:15 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर। वहां से निकलेंगे 11:30 बजे शाजापुर पहुंचेंगे। शाजापुर में जनता को संबोधित करेंगे और ये संबोधन बहुत जरूरी है। न सिर्फ उसमें कांग्रेस पार्टी की जो सरकार यहां पर चली, उसने क्या क्या जनता के हक और हुकूक के लिए, अधिकार के लिए किया, और जो 18 साल की कुशासन वाली शिवराज सिंह की सरकार है उसने क्या नहीं किया। अगर हम सरकार में आते हैं तो हम और क्या क्या करेंगे, इन सब पर बात होगी। और मुझे लगता है कि जो जनता के प्रतिनिधि बनकर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है मध्य प्रदेश में, उनसे राहुल गांधी जी जरूर ये बात पूछेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा राहुल गांधी के एमपी दौरे को लेकर उन्होंने तंज कसा है। बीडी शर्मा ने कहा कि हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन 9.5 करोड़ जनता आपसे सवाल पूछना चाहती है। पिछले चुनाव के पहले जो वादे किए थे, 10 दिन के अंदर सीएम बदलने के वादे किए थे, बेटियों की शादी के लिए वादे किए थे, उनका क्या हुआ? इन सब सवालों का राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। हमने सुना है कि राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल जी मध्य प्रदेश के दौरे पर हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर इस मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहती है कि आपने 2018 के चुनाव से पूर्व जब आप आए थे और आपने मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो वादे किए थे, और वादे करते समय आपने कहा था कि किसानों के कर्ज माफी से लेकर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने तक, हमारी बहनों को 100 रुपए गैस सिलेंडर पर माफ करने से लेकर जो जो आपने वादे उस समय किए थे, और आपने कहा था कि अगर ये वादे पूरे नहीं होंगे तो 10 दिन के अंदर इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दूंगा। उन वादों के कारण से इस मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का नौजवान, मध्य प्रदेश की मेरी बहनें और मध्य प्रदेश की वो बेटियां, वो भांजियां, जिनको आपकी सरकार के श्रीमान कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने उस समय जो वादे किए थे कि हमारी बेटियों के लिए हम कन्यादान योजना में 51,000 रुपए देंगे, ये सारे वादों को लेकर के मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है
मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व के दौरे लगातार जारी हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का भोपाल दौरा था और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 30 सितंबर को एमपी दौरा है। दौरे को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है, जबकि बीजेपी दौरे पर तंज कस रही है। अब देखने वाली बात है कि राहुल गांधी का ये दौरा कितना सफल होता है। स्पेशल डेस्क न्यूज आवर। तो लगातार कवायदे चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन सभाएं अब तेज हो गई हैं। बीजेपी लगातार सभाएं कर रही थी, उसके बड़े बड़े दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में सभाएं कर रहे थे, दौरे कर रहे थे। अब कांग्रेस ने भी अपने चुनाव अभियान को तेज कर दिया है और इसी चुनाव अभियान को में तेजी ला करके राहुल गांधी कालापीपल में कल जनसभा करने वाले। क्या होने वाला है, क्या आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या है मध्य प्रदेश की राजनीति, आज इसी पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी, फरहाना खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। फरहाना खान जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और मालवा निमाड़ क्षेत्र में कालापीपल में जनसभा भी करेंगे, वहीं क्यों? देखिए, राहुल गांधी जी ने इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा की। उन्होंने ये बीड़ा उठाया था कि जनता की जो पीड़ा है वो उसको स्वयं खुद महसूस करेंगे, जनता की जो समस्याएं हैं उनको वो खुद महसूस करेंगे। और 3600 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की और आपने देखा होगा जनता का भारी समर्थन यात्रा को मिला। हर वर्ग के लोग, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे फौज के लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, हर वर्ग के हर तरह के लोगों ने उस यात्रा में राहुल गांधी जी से मिलकर अपनी अपनी पीड़ा को साझा किया। अब मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा माननीय कमलनाथ जी और माननीय सुरजेवाला जी के नेतृत्व में चल रही है, जो हमारे साथ बड़े नेताओं को इसका जिम्मेदारी दी गई है। तो उसी जो जनता में जो जन आक्रोश है, शिवराज सिंह की सरकार का जो कुशासन की जो सरकार है उसको लेकर जनता के अंदर जो आक्रोश है, उन चीज़ों को लेकर राहुल गांधी जी जन आक्रोश यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। और 5 तारीख को इसका समापन है, जिसमें प्रियंका गांधी जी धार में जन आक्रोश यात्रा का समापन करेंगी। तो इसी यात्रा में जनता के आक्रोश जो है उनके मुद्दे उठाए जाएंगे। 18 सालों में जो प्रदेश की दुर्गति इन्होंने की है वो मुद्दे उठाए जाएंगे। हाल ही में आपने देखा होगा निमाड़ में वहाँ के जो किसान हैं वो अर्धनग्न अवस्था में उन्होंने प्रदर्शन किया, उनकी फसलें नष्ट हो गई और अब सरकार की तरफ से उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये सारे मुद्दे उठाने के लिए हम लोगों ने निमाड़ का चयन किया है। और क्योंकि अब काफ़ी 4-5 दिन और बचे हैं यात्रा के, उसके बाद प्रियंका गांधी जी का भी दौरा है, तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि कल जो राहुल गांधी जी हैं वो इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे, चाहे वो महिला उत्पीड़न का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो। किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए मालवा निमाड़ की तरफ रुख किया है राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने। मैं सिर्फ किसानों के मुद्दे नहीं, मैंने कहा कि प्रदेश की जो दुर्गति हुई है पिछले 18 सालों में शासन की जो सरकार चल रही है, मुख्य रूप से हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि मुख्य रूप से किसानों के मुद्दे। देखिए, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। किसान अगर नहीं है तो ये देश नहीं है। किसानों से हमारी देश की पहचान है। जय जवान जय किसान, ये हमारे देश का नारा है। तो हम अगर किसानों का मुद्दा उठाने के लिए अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो इसमें बुराई क्या है? जी बिल्कुल बुराई नहीं है, आना चाहिए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी। अगला सवाल आप ही से है। सवाल यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी की दृष्टि यानी कि कांग्रेस की दृष्टि मालवा निमाड़ क्षेत्र पर है और इसलिए वहां पर कालापीपल में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको नहीं लगता कि मालवा निमाड़ क्षेत्र में बीजेपी लगातार कमजोर होती जा रही है और उसे और कमजोर करने के लिए राहुल गांधी का ये दौरा हो सकता है? देखिए, ये जगहों का चुनाव किया गया है। आप तो पूरे शब्द समझिएगा कुशवाहा जी, जगहों का चुनाव किया गया है। वो एक ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है। और अभी आप देखेंगे तो आज दिन भर से नेशनल न्यूज में चल रहा था रागिनी नायक जी का ऑफ द रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट था महिला आरक्षण पर, ओबीसी और आम जनरल महिलाओं के बीच में कैसे डिस्टेंस पैदा करना है, उस विषय को लेकर अब ये पुरजोर तरीके से सभी को भड़काने के जो प्रयास करेंगे। वो पूर्व में भी भारत जोड़ो यात्रा में हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा का इन्होंने नाम लिया था। ये
जब वहां गए थे साउथ की तरफ में, तो जॉर्ज पुनिया के यहाँ गए थे, जिसने ये कहा था कि मैं भारत की जमीन पे पाँव नहीं रखता हूँ, मेरे पाँव मेले हो जाते हैं। लेकिन जोसेफ के यहाँ नहीं गए थे, फादर जोसेफ के यहाँ, जिनके हाथ अलगाववादियों ने काट दिए थे। उसी यात्रा में ये कार्यकारी अध्यक्ष के यहाँ गए थे, जिस कार्यकारी अध्यक्ष ने रोड पर बीफ पार्टी का आयोजन किया था। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा, और अंत में जब भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई थी, इन्होंने कहा जय जवान जय किसान। उन्हीं जय जवानों के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह साहब ने इनके सामने ही कटाक्ष किया था और सबूत मांगे गए थे। तो ये जो पूरी योजना चल रही है, ये पूर्व में जैसे वहां पर द्रविड़ और आर्यंस को अलग करने की बात हुई थी, भाषाई स्तर पर देश को तोड़ने की बात करी थी, वैमनस्य फैलाना, जहर फैलाना, तुष्टीकरण की राजनीति पर अब कांग्रेस उतारू है। और जनता तो इनसे सवाल करेगी ही राहुल जी से, क्योंकि राहुल जी ने पूर्व में जो वादे करे थे कि हम अगर 10 दिन में अगर किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो हम सरकार बदल देंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे, कहीं नहीं हुआ। महिलाओं को जो हम पैसा देने वाले वो अगर नहीं दिया गया तो हम बदल देंगे। उसके बाद किसानों के लिए जो भी इन्होंने जितनी भी योजनाएं चलाई थी, वो योजनाएं कहीं भी पूर्ण रूप से साकार नहीं हुई थी। तो जवाब तो इनको जनता को देना ही पड़ेगा, इसीलिए उन्हीं क्षेत्रों का चुनाव कर रहे हैं जहां पर मतलब ये नया समीकरण। आपके कहने का तात्पर्य है राहुल गांधी की यह यात्रा लोगों को भड़काने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए की जा रही है। शुद्ध रूप से आप इस यात्रा में ओबीसी से रिलेटेड बातों का जिक्र देख लेंगे। जी ठीक है, आएंगे आपके पास। एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एल द्विवेदी जी, राहुल गांधी की इस यात्रा को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष होने के कारण सभी राजनीतिक दल अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो सभी दल है वे अपने जोर लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनकी किस प्रकार से जीत हो या किस प्रकार से फतह हो। इसी तारतम्य में अगर हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो उसका भी मध्य प्रदेश में अब दौरा लगातार चल रहा है। जैसे 30 तारीख को वो काला पीपल पहुंच रहे हैं। काला पीपल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह भी कही जा सकती है, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पर किसानों का एक बहुत बड़ा वर्चस्व है। और वहां से जब हम लोग देखते हैं तो जो कांग्रेस का एक नेतृत्व है वो बहुत ही अच्छा नेतृत्व वहां से देखने को पूर्व में अनुमान अगर लगाते हैं या वोट परसेंटेज देखते हैं तो काफ़ी बड़ा है वहां पर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसानों को लेकर के जो बातें हैं और जो घोषणाएं हैं, कुछ बड़ी घोषणाएं भी राहुल गांधी हो सकता है वहां से कर सकते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो किसानों के लिए क्या वो नया करने वाले हैं। तो हो सकता है ये जो दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाए। दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं मालवा क्षेत्र की, तो मालवा क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक प्रतिशत है वह कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं बीजेपी की, तो वहां पर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अभी हमने जिस प्रकार से सीट के जो लिस्ट आई है उसको में भी हमने देखा है कि जिस प्रकार से सांसदों को और अन्य जो बड़े बड़े नेता थे उनको उतारा गया है इस मैदान में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटेजी के रूप में इस चुनाव को देखना चाह रही है। वह चाह रही है कि कैसे भी करके किले को कैसे फतेह किया जाए या किस प्रकार से हम फिर सत्ता में काबिज हों। उसके लिए किसी भी प्रकार की स्ट्रेटेजी हो, चाहे वह नए चेहरे हों, चाहे वह बड़े चेहरे हों, चाहे वह केंद्रीय मंत्री हों, चाहे वह सांसद हों, उनको किस प्रकार से हम चुनाव में उनका उपयोग करें और किस प्रकार से चुनाव को हम जीतें, इसको लेकर के एक बड़ी रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बना रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह ऐसी जगहों पर चुनाव का चयन कर रही है या ऐसी जगहों पर वह रैली कर रही है जहां पर किसान का वोट ज्यादा है, युवाओं का वोट ज्यादा है और वह जनहित के मुद्दे उठाना चाहती है। वह चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार और जो अन्य मूलभूत सुविधाओं के और मूलभूत जो मुद्दे थे उनको लेकर के वह जनता के बीच जाएगी और कहीं ना कहीं अपनी बात वह जनता के सामने रखेगी। जी बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। जी, हम फरहाना खान जी आपके पास आना चाहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ आप मौजूद हैं। अभी डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने कहा है कि राहुल गांधी की ये जो सभा होने वाली है, ये जो दौरा होने वाला है, वो पूरी तरह से भ्रम फैलाने, लोगों को भ्रम में डालने और
एक तरह से भ्रम पैदा करने के लिए है। क्या देखिए, कहेंगे? जो इनका काम है वो दूसरों पर थोपते हैं, करते ये हैं और ये दूसरों पर निशाना साधते हैं। हाल ही में इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया है महिलाओं के साथ। महिला बिल आरक्षण लाने का जो ढोंग इन्होंने किया है, जो कि लागू करेंगे 2029 में, हमने और बाकी सारी पार्टियों ने इस बिल का भरपूर समर्थन किया। और बल्कि हमारा और हमारे शीर्ष नेतृत्व का ये कहना है कि आप तो अभी से लागू कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि इन्हें देना नहीं है, ये इनकी मानसिकता महिला विरोधी है। ये सिर्फ महिलाओं के वोट बटोरने के लिए ये भ्रम फैला रहे हैं कि ये महिला आरक्षण बिल लेकर आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें, महिलाओं के पूरे वोट ये बटोर लें और जब ये फिर से सत्ता में आ जाए तो फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर उस बिल को रद्द कर दे। 2011 में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इसको राज्यसभा में पास कराया था और लोकसभा में यही पार्टी थी जिन्होंने इस बिल का विरोध किया था। तो ये जो महिलाओं की बातें करते हैं, ये सब झूठ है और ये ढोंग है। हाल ही में आपने देखा होगा, कल उज्जैन का जो इतना बड़ा कांड हुआ, 12 साल की बच्ची के साथ विभत्स घटना हुई। उसके कुछ दिन पहले ही उज्जैन में 2 बच्चियों के साथ घटना हुई। इसके पहले मैहर में मंदिर परिसर में घटना हुई। तो ये लोग महिलाओं के लिए बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी को, जो फिल्मों की महिलाएं हैं, नेत्रियां हैं, उनके कपड़े, उनके गाने नजर आ जाते हैं, लेकिन उनके खुद के प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है, इस पर वो बोलने से बड़े कतराते हैं। इस पर जब बोलने की जब बारी आती है तो उनकी जबान को लगता है लकवा मार जाता है। शिवराज सिंह जी ने उज्जैन पर कोई ट्वीट नहीं किया। इस तरह से ये लोग महिलाओं का अपमान करते हैं और ढोंग करते हैं कि महिलाओं के सम्मान करने के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। कन्यादान योजना के तहत घोटाला करके कई सारे करोड़ों रुपए ये खा गए विवाह के नाम पर। आयुष्मान में ये मुर्दों के नाम पर पैसा खा गए। महाकाल लोक में भगवान के नाम पर 80% कमीशन खा गए। तो ये इतनी घोटालेबाजी इन्होंने की है, इनको खुद समझ में अब नहीं आ रहा है कि ये करें तो करें क्या। कुछ भी करने पर ये उतारू हो गए। अपने सांसदों मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़वा रहे हैं। इनके जो सांसद चुनाव लड़ेंगे वो जीतने वाले तो है ही नहीं, और अगर गलती से 2-3 उनमें से जीत भी गए तो आप देखिएगा जब लोकसभा चुनाव आएंगे तो वो अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर लोकसभा लड़ने की तैयारी करेंगे। अब ऐसे में उपचुनाव की स्थिति बनेगी। उपचुनाव की स्थिति होगी तो फिर से खर्चा होगा। जनता का पैसा ये इस तरह से बर्बाद करते हैं। ये बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं। हार का डर इन्हें इतना सता रहा है कि इनका मानसिक संतुलन खो चुका है। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये करना क्या चाहते हैं। जी, डॉक्टर प्रेम व्यास, करना क्या चाहते हैं? देखिए, मेरी बहन ने कहा कि ये उपचुनाव होंगे, तो मेरी बहन शायद मान चुकी कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी, तभी तो उपचुनाव होंगे। बहुमत की मैंने बात नहीं की। गलती से अगर आपके 2-3 सांसद जीत भी गए, गलती से, साम दाम दंड भेद से, तो फिर वो लोकसभा लड़ने के लिए मरेंगे। वो कुशवाहा जी, मैं इनको सुन रहा था, अगर ये बीच में बोलेंगे तो कैसे बात करें? गलत बोलेंगे तो मैं तो टोकूंगी। कुशवाहा जी, इन्होंने इतनी गलत बातें करी। भ्रष्टाचार को लेकर अगर मैं बात करना चाहूंगा तो क्या गलत बोला? क्या किया आपके मुख्यमंत्री का? कौन सा ट्वीट आया? आपके प्रधानमंत्री दौड़ दौड़ के प्रदेश में आ रहे, मणिपुर क्यों नहीं जा पा रहे? किसी ने पैरों में बेड़ियां बांध रखी है क्या उनकी, या किसी ने गला दबाकर रोक के रखा हुआ है? आपके प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते, मुझे ये बताइए। अगर आप उतने महिला हितैषी हैं, महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, तो मणिपुर जाने से क्यों कतरा रहे हैं? जब वहाँ पर 2 महिलाओं को निरस्त करके घुमाया गया, उनके अंगों से छेड़छाड़ की गई, तब आपका प्रधानमंत्री वहाँ क्यों नहीं गए? आज भी मणिपुर की वही स्थिति है। मणिपुर जल रहा है और आपके प्रधानमंत्री घूम कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर डांस कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री ये काम कर, और आप क्या मणिपुर की बात करेंगे? आपके गौरीशंकर बिसेन आदिवासी बच्ची के छाती पर हाथ फेरते नजर आए स्टेज के ऊपर। ऐसे बेशर्म तो आपके नेता है। आप क्या महिलाओं की बात करेंगे? भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ये आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी अब जाने वाली है। आप कितना भी चिल्ला लीजिए, आपका झूठ सच नहीं होने वाला है। आप खूब चिल्लाइए और जोर जोर से चिल्लाइए, गला फाड़ दीजिए, लेकिन आपके पैरों से जमीन खिसक चुकी है। आपकी सरकार जा रही है, जनता आपको बता रही है। आपकी विकास यात्रा में जनता ने आपको जूते मारे, काले झंडे दिखाए, काली कुर्सियों का भरपूर समर्थन मिला। इस सबसे जब आपका मन नहीं बना तो आपने अश्लीलता परोसी। यही हाल आपकी आशीर्वाद यात्रा का हुआ। आप लोगों को समझ में नहीं आता किस चीज का आशीर्वाद लेने जनता के बीच में जा रहे हैं। गरीबों की दुर्दशा करके आप उनसे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं।
जनता देगी, वोट देगी, आप 100 करोड़ रुपए का भरपूर आशीर्वाद देगी आपको। जब आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी जनता, वो आपको आशीर्वाद मिलेगा। जनता आप 1350 करोड़ कुछ नहीं होगा, टैक्स चोरी की बात करिए, आप अगस्ता वेस्टलैंड की बात करिए, आप लोगों को यही आता है। जब आपकी किसान कर्जमाफी के सामने आने लगे तो आप डॉक्टर प्रेम व्यास जी, डॉक्टर प्रेम व्यास, एक आंकड़े हैं हमारे पास, एक जानकारी है, शायद इसे स्वीकार करें आप। 2013 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें इस क्षेत्र में 66 में से 56 सीटें आई थी आपकी। 2018 में स्थिति ये रही कि 35 पे सिमट गए। राहुल गांधी उसी क्षेत्र में आ रहे हैं, कुछ तोड़ है आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से पूर्व में जो वैमनस्य फैलाया गया था उसको धरातल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्य कर जनता को स्पष्ट संदेश दिया है, स्पष्ट निर्देश दिया है। उस समय भी मैं आपको बताऊंगा तो कुछ सीटों का अंतर था, लेकिन 55,000 वोट फिर भी कांग्रेस से ज्यादा मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। निश्चित रूप से हमारे लिए निंदनीय था और सोचनीय प्रश्न था। उसी के ऊपर चिंता करते हुए हम पूरी तरह से मालवा और निमाड़ की बात आप करते हैं। निमाड़ में मैं पिछले 20 वर्षों से जा रहा हूँ निमाड़ में जब वहां की स्थिति ये थी कि सिर्फ एक ही फसल होती थी बारिश के समय। अभी निमाड़ में 3 फसलें हो रही, नहरों का निर्माण हो चुका है। आप पूरे निमाड़ में तो चैलेंज कर रहा हूँ, आप पूरे निमाड़ में घूम लीजिए, आप पूरे निमाड़ में घूम लीजिए। अर्धनग्न अवस्था में घूमने का कारण तात्कालिक कारण को पूर्व कारणों से जोड़ना, यही कांग्रेस की दृष्टिकरण है। और बीच में बोलना, अगर आप एक अच्छे प्रवक्ता हो तो अच्छे प्रवक्ता की तरह सुनने की भी क्षमता रखें, सिर्फ बोलने की क्षमता नहीं। दूसरी चीज है जो आपने महिलाओं के ऊपर कहा था, मुझे आप जवाब दीजिए। कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा, उनने मनोज बबलू पे अभी आरोप लगाया है, क्यों राहुल जी ने ट्वीट नहीं करा उसके ऊपर? आपका एक शिवपुरी में कांग्रेस का एक पार्षद है जिसके पर पास्को एक्ट लगा है, क्या वो महिला वो बच्ची नहीं है? सिर्फ सिलेक्टिव, जिस पार्षद की बात कर रहे हैं मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत उसके निष्कासन का लेटर जारी कर दिया, लेकिन और आपकी पार्टी के लोग क्या करते हैं कि जो आपके बलात्कारी लोग हैं, विधायक हैं, आपके नेता हैं, उनके समर्थन में आप लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। राहुल जी का ट्वीट क्यों नहीं आया? अरे राहुल जी का ट्वीट क्यों नहीं आया? सिंह को आप बचाते फिरते हैं, महिला पहलवान जो हमारे देश का गौरव है, जो हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आई, उनको आपने सड़कों पर डंडे पड़वाते हैं और ब्रिगेडियर सिंह को आप बचाते हैं। आप ये काम तो आप लोग करते हैं। महेश जोशी को हटा दिया, आप लोग बलात्कार के अपराधी के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं। शर्म कीजिए, शर्म से डूब मरिए आप लोग, शर्म कीजिए, डूब मरिए। चिल्लू भर पानी भी बहुत ज्यादा है आपके माध्यम से, डूब के मर जाइए उसमें आप लोग। चित्रण देखेगी न्यूज ओवर के माध्यम से दावे के साथ में आपका चाल चरित्र गौरीशंकर बिसेन जिसने सरेआम बच्ची के साथ घृणित काम किया, आप बताइए ना, टिकट दे रहे हैं उसको, विधानसभा का दावेदार बना रहे हैं, उसको टिकट दे रहे हैं आप। ये आपका चाल चरित्र और चेहरा है बीजेपी का असली, ये आपका चाल चरित्र और चेहरा है। चिल्लाइए मत, चिल्लाने से नहीं होगा। आप जवाब दीजिए, मैंने इतने प्रश्न करे, एक का जवाब आप नहीं दे पा रहे मुझे, एक का जवाब आप नहीं दे पा रहे। आईफा अवार्ड के लिए जवाब दीजिए, छात्रवृत्ति घोटाले के लिए जवाब दीजिए, मोबाइल घोटाले के लिए जवाब दीजिए, प्रदेश के लिए रोजगार के अवसर लेकर आता है। ये आप जैसे अनपढ़ों को समझ में नहीं आएगा। पढ़े लिखे अगर नेता हो पार्टी में तो उन्हें समझ में आता है कि आईफा अवार्ड क्यों होने वाला था। विदेश में जाकर बोला भारत में इंटॉलरेंस है। ये पढ़े लिखे लोग हैं आपके जो भारत की धरती पे जाके बोलते हैं भारत में इंटॉलरेंस है। ऐसे पढ़े लिखे लोगों की पार्टी में आपके प्रधानमंत्री विदेश में जाकर बोलते हैं मुझे शर्म आती है कि मैंने भारत देश में जन्म लिया। आपके प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, आपके नरेंद्र मोदी आपके नरेंद्र मोदी खुद बोलते हैं, जो बोलते थे ना हम लाल आंख दिखाएंगे चीन को, हम लाल आंख दिखाएंगे, और करते क्या है झूला झूलते हैं चीन के प्रधानमंत्री के साथ। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास, राहुल जी फरहाना खान जी जाकर बोल रहे हैं उसी समय जब ठीक है हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे। बड़े बड़े देश के समय कम है, भारत में मौजूद है, समय कम है। राहुल जी विदेश की आपके पार्टी के नेता खुद अपनी सगी बेटी का रेप करते हैं, पन्ना की घटना डॉक्टर है, प्रेम व्यास, पता कर फरहाना लीजिएगा। खान जी समय कम है हमारे पास। हम आना चाहेंगे एएल द्विवेदी जी के पास। एएल द्विवेदी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि मालवा निमाड़ क्षेत्र की बात हो रही है, राहुल गांधी का दौरा है और कोई भी पार्टी जो भी आती है
तो अपने वोट बैंक बढ़ाने का ही प्रयास करती है। जहां तक आंकड़ों की बात करें तो 1990 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 52 सीटें मिली थी 66 में, जबकि अगर जो 1998 की बात करें तो उसमें 47 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। 2003 में 51 सीटें मिली, लेकिन 2008 में 41 और 2013 में 56, 2018 में 35। यानी कि अब जो है बीजेपी वहाँ धीरे धीरे सिमटती हुई दिख रही है। राहुल गांधी वहाँ पर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है लोगों को अपनी तरफ और आकृष्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने तरफ जोड़ेंगे। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर बीजेपी अब वास्तव में सिमटती जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने पूर्व में भी जैसे आपको बताया और मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी राजनीतिक दल है वह मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करेगा, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन पर लेकर के जो कार्य करेगा जनता उसी को चुनेगी। लेकिन अगर हम देख रहे हैं मालवा क्षेत्र में अगर हम विकास की बात करते हैं तो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहां अगर हम देखते हैं पूर्व के अनुमान लगाते हैं और अभी हम देखने जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार से लेकर एक बहुत बड़ी समस्या, विकट समस्या है वहां पर। कृषि को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या है वहां पर। उस प्रकार की जैसे बिजली की आपूर्ति है वह नहीं मिल पा रही। कृषि जो किसान है भाई हैं वो हमारे, वो वहां पर उस प्रकार की फसल वहां पर नहीं कर पाते हैं, या करते भी हैं तो हम देखते हैं कि औने पौने दाम में लहसुन है, टमाटर है, जो भी वहां का कृषि का जो वहां पर वस्तुएं हैं उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने अभी पूर्व में भी देखा था कि कपास की खेती मालवा निवाड़ में बहुत ज्यादा होती, लेकिन जब वह किसान बेचने गए मंडियों में और जब वो लहसुन बेचने गए मंडियों में तो उनको उसका वो भाव ही नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं किसानों में वहां पर रोष व्याप्त है। उनको ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं सरकार को, जो भी राजनीतिक दल है, मैं इसमें किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं ले रहा हूं, उनका सीधे से तौर पर यह मानना है कि जो भी वह फसल पैदावार करते हैं उसका उसमें उचित मूल्य मिले। लेकिन कहीं ना कहीं बिचौलियों के माध्यमों से और उनकी जो फसल है उसमें जब उनका उचित मूल्य नहीं मिलता है तो उनको ऐसा लगता है हम कहीं ना कहीं ठग गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारों को ऐसी ठोस रणनीति बनाना चाहिए कि जो किसान भाई हैं और जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार पा सके वहां पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलपमेंट वहां पर निश्चित तौर पर हो रहा है, लेकिन रोजगार के साधन वहां पर सीमित होते जा रहे हैं, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वहां पर ऐसा लग रहा है कि भाजपा का जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे खिसकता चला जाएगा। तो भाजपा का वोट बैंक जो है वो धीरे धीरे वहां पर खिसकता जाएगा। और इतने सारे आपने कारण गिना दिए, डॉक्टर प्रेम व्यास, ये कारण बीजेपी को समझ में नहीं आ रही क्या? सरकार तो आप ही की है। पूर्व में जब कमलनाथ जी आए थे तो उन्होंने कहा था मैं 165 रुपए बोनस दूंगा। किसानों को बोनस नहीं दिया गया। बाईपास पे जब किसानों ने चक्का जाम करा बोनस को लेकर तो उनको मारा भी गया और जेलों में ठूस भी दिया गया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 11 लाख डिफॉल्टर किसान जो हुए थे, जो इनकी योजना जब चली थी उन्होंने पैसा नहीं भरा था। 11 लाख डिफॉल्टर किसानों का जो ब्याज था वो पूरा माफ करा। दूसरा 49,000 करोड़ रुपया उसी समय बिना ब्याज के वो ऋण उपलब्ध करा दिया था उसी समय किसानों की स्थिति को देखते हुए। तीसरी चीज, लेकिन ये सारी चीजें आपने किसानों को उपलब्ध कराई, लेकिन एक बात हमें समझा दीजिए कि अगर जो वो किसान जो उत्पादन करता है उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो ये सब उपलब्ध कराने का कोई फायदा तो होना नहीं है उसे। देखिए, निश्चित रूप से कुछ फसलों को लेकर अभी भी दिक्कतें हैं, लेकिन पूरी योजना पर कटाक्ष करना मैं नहीं समझता बेहतर। आप देखिए जैसे बिजली की परिस्थिति सुधरी है। पहले बिजली 2 घंटे 3 घंटे आती थी, अब गांव में खेतों में 10 घंटे बिजली मिल रही है। उसी का परिणाम है कि 43% के साथ गेहूं और तिलहन में मध्य प्रदेश आज 42-43% निर्यात कर रहा है। तो ये वही किसान है मालवा निमाड़ के जो उस फसल को निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, एक फसल के लिए अगर कुछ कार्य योजना बची है तो उसको भी धरातल पर करने का प्रयास कर रहे हैं। और सतत भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार सतत किसानों के साथ खड़ी है, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, ग्राम सड़क जोड़ो योजना और खेत सड़क जोड़ो योजना भी भारतीय जनता पार्टी मिलकर लाई। आज किसान खेतों तक सकुशल पहुंच पा रहा है और अपनी उपज को ले जाने के लिए भी उसको बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियां समय पर आ रही, समय पे जा रही। तीसरी चीज है, जितनी भी चीजें बचती, हम तो हमेशा सीखने का प्रयास करते हैं। पहले 5 साल में जो चीजें बची थी अगले 5 साल में, जैसे लैपटॉप को लेके 437 लैपटॉप 2009 में बांटे थे और अभी डॉक्टर प्रेम व्यास, जैसा कि आप बता रहे हैं, जितनी सुविधाएं बता रहे हैं उस तरह से तो किसानों को वहां पर दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ऐसे में अगर जो राहुल गांधी वहां पर आ रहे हैं और कुछ भी बातें करेंगे तो किसान तो सुनेंगे ही नहीं।
देखिए, यही तो मैंने आपको बताया कि विकास से संबंधित तो कोई बात बची नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी किसी भी विषय पर। तो अब जो बचता है वो सिर्फ तुष्टीकरण ओबीसी को लेके, जो इन्होंने कहा कि हमने महिलाओं को, अरे 60 साल में आप लेकर आए थे क्या बिल? और मेरे को समझ नहीं आता, पहले बिल क्या राज्यसभा में पास हो जाता है, उसके बाद संसद के पटल पे आता है। ये जो कह रहे थे कि हमने पहले राज्यसभा में पास कर दिया था, उसके बाद संसद के पटल पे आया था। तीसरी चीज है कि इन्होंने तो विरोध करा था उस समय, और विरोध करने के बाद भी झूठ की पराकाष्ठा, सुनिए विरोध पराकाष्ठा। आप झूठ बोलेंगे, मैं बीच में टोकूंगी आपको। आप कुछ भी अनर्गल बातें करेंगे तो मैं टोकूंगी आपको। करने के बाद भी सोनिया गांधी ने 2011 में राज्यसभा में पास कराया, आपने लोकसभा जब हुआ तो आपने उसमें इसको पारित नहीं होने दिया। झूठे मक्कार पार्टी है आप, ये आप साबित मत कीजिए यहाँ बैठकर। और आप क्या किसानों की झूठी बातें कर रहे हैं? तब से सुन रही हूँ किसानों की, आपने खाद पर जीएसटी लगा दिया है, किसानों की डीजल, किसानों का जो आपने डीजल के रेट कहाँ पहुंचा दिए, और कौन से बिजली की बात कर रहे हैं आप? इमरती देवी, आप ही की इमरती देवी बोलती है कि मैंने अपने जीवन में इतनी बिजली की कटौती कभी नहीं देखी जो अब देख रही हूँ। तो आप सच बोल रहे हैं, इमरती देवी सच बोल रही है, पहले ये तय कर लीजिए। कुछ भी झूठ मत बोलिए, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जुमलेबाज झूठी पार्टी है ये, झूठ बोलना ही इनका काम है। और आपका बैठकर भी झूठ बोलेंगे, जनता के बीच जाकर भी झूठ बोलेंगे, मोहब्बत की दुकान में जहर पता चल जाएगा धरातल पे आपकी क्या स्थिति है ना। भारतीय जनता पार्टी के साथ समूचा देश में किसानों ने बता ही दिया था, मंदसौर में आपने किसानों की छातियों पर गोली चलवाई, ये जनता भूली नहीं है, ये जनता भूली नहीं है। आप याद रखिएगा, जनता कुछ भूली नहीं है। जो जो आपने किया है, चाहे वो महिलाओं के साथ किया हो, चाहे युवाओं के साथ किया हो, चाहे बच्चियों के साथ किया हो, आज मध्य प्रदेश बलात्कार में सबसे नंबर 1 पर है, दलित पर अत्याचार में सबसे नंबर 1 पर है। आप झूठ बोलना आपका काम है, झूठी पार्टी आपकी है, झूठे आप करना। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये आपको बहुत महंगी पड़ेगी। ये आप लोगों ने रट लिया है, आपके खुद का बनाया हुआ ये शब्द है, खुद के लाए तुष्टीकरण से दूर है। और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण तुष्टीकरण क्या होता है? तुष्टीकरण पकड़ लिए, जरा आप डेफिनेशन समझा दीजिए। खड़े होकर लड़ते थे दिल्ली में, आपको जिसने साफ कर दिया आप उसके चरण पखार रहे हैं। आपको जिसने तमिलनाडु में साफ कर दिया आप उसके चरण जो चीन आपके देश में घुसाया, आपके प्रधानमंत्री से गले लगा रहे हैं, झूला झूल के उसके साथ चाय पी रहे हैं, पाकिस्तान जाकर बिरयानी खा रहे हैं, वो भी बिन बुलाए। और प्रधानमंत्री यहाँ के और पाकिस्तान के दोनों एक दूसरे की अम्मियों को शॉल गिफ्ट कर रहे हैं। ये आपका चाल चरित्र चल रहा है, ये आपका चाल चरित्र चल रहा है। आज के कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को जेल भेज दिया और आप उनके साथ में देशों ने आपके विद्यार्थियों को बैन कर दिया कि वो वहाँ पढ़ने नहीं जा सकते। हमारी महिला खिलाड़ी जो ब्रजभूषण की मारी हुई थी, पीड़ित थी, उनको आपने बैन करा दिया है। लेकर घूमने वाले लोग। फरहाना खान जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एल द्विवेदी जी, चूंकि समय तो हमारे पास अब बचा नहीं है, लेकिन एक सवाल हम आपसे जरूर करेंगे। महिला अत्याचार की जहां तक बात हो रही है, यह भी एक मुद्दा है विपक्ष के पास, और राहुल गांधी आकर के इसे उठाएंगे जरूर। किसानों का मुद्दा है ही है, जैसा कि आप बात कह रहे हैं, बिजली की बात जहां तक हो रही है, महिला अत्याचार का मुद्दा, आदिवासी अत्याचार का मुद्दा कितना जोर पकड़ सकता है मालवा निमाड़ क्षेत्र में अगर विपक्ष उठाए तो, और इसकी हानि बीजेपी को कितनी उठानी पड़ सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो होता है ये एनसीआरबी के आंकड़े होते हैं और एससीआरबी के आंकड़े के अनुसार होता है, और इसका जो निर्धारण है ये सभी राज्य देखते हैं और उसके हिसाब से आंकड़े हर साल पेश होते हैं। तो अगर हम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अत्याचार तो बढ़े हैं, इस पे कहीं ना कहीं एनसीआरबी और एससीआरबी के आंकड़ों के अनुसार अगर आप अन्य प्रदेशों में उसकी तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आंकड़े हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई भी हुई है। मध्य प्रदेश ने कई ऐसे कानून बनाए हैं
जो बहुत ही सख्त कानून है महिलाओं के लेकर के, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता जब इतना सख्त कानून है तो फिर ये अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? क्या अपराधियों में खौफ कम हो गया है, या जो दरिंदे हैं उनके ऊपर क्या खौफ कम हो गया है, या प्रदेश की जो सरकार है वह उन पर अंकुश लगाने में नाकाम हो रही है? क्योंकि अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मामले भी बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर चिंतन मनन और बैठक करना चाहिए कि ऐसे आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं और ये भविष्य में इसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है, इसके लिए गहन चिंतन और मनन होना अति आवश्यक है। दूसरी बात, अगर हम आदिवासियों का, जैसे आपने बताया, आदिवासी का मुद्दा एक मुख्य मुद्दा है, तो आदिवासियों को लेकर के भी प्रदेश ने, सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन हम फिर भी अगर हम जब ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, जब हम लोग ग्राउंड में जाते हैं, वहां देखते हैं, तो आज भी वो आदिवासियों को वह सुविधाओं का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं आज भी वह अपनी सुविधाओं को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। आवास योजना की अगर हम बात कर लेते हैं या राशन की हम बात कर लेते हैं, आदिवासी वहां पर बहुत ही परेशान हो रहे हैं, उनको उस लाभ का पूरा प्रतिशत नहीं मिल पाता है, या मिलता भी है तो बहुत ही कम मिलता है। तो इस पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को चिंतन मनन की बैठक की आवश्यकता है, और अगर कोई भी राज्य सरकार हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो इन मुद्दों पर कार्य करेगी तो जनता उसको चुनेगी। जी, तो ये सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को विपक्ष जरूर उठाएगा और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन शायद अब समय नहीं बचा है, इसलिए इसका तोड़ और राजनीतिक तोड़ जरूर बीजेपी निकालेगी। फिलहाल समय की अपनी मजबूरियां हैं, हम भी समय से बंधे हुए हैं, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो मालवा में महासंग्राम होने वाला है, जहां बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस धीरे धीरे वर्चस्व को तोड़ रही है और राहुल गांधी की यह दौरा, मध्य प्रदेश में यह दौरा वास्तव में उसी की एक कड़ी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।